बस ध्यान से सुनना जो भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम लोग, पॉलिनोमियल्स। क्या लिख रहे हो? सेकंड फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तभी तक रिकॉल थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पोल में आंसर करना है आप सभी को। कैसे आंसर करना मैं एक बार फिर से जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनका पोल में आंसर नहीं आ रहा। अगर आपका इसमें डाउट है कैसे आंसर करना है या नहीं पता तो ध्यान से देखिए। अगर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी वाले पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मुझे अगर आंसर ए लग रहा है तो मैं ए क्लिक करूंगा, और ए लग नहीं रहा है, पहले तो आप सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में पूरा और आंसर लिखिएगा अपने कॉपी में। अगर ए है तो ए पर क्लिक करेंगे और वोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर सही आना जरूरी है, ताकि आपका अच्छा सा पोल रिपोर्ट बने। आप ट्राई करो सही करने का, अगर गलत होगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था एक पदी से बहुपद का गुना करना, ठीक है। तो मैं रूल बता दे रहा हूँ, ठीक है। रूल क्या था हमारा? सिंपल सा, अगर मैं कहूँ कि एक पदी ए दिखा गया, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको गुना करने के लिए बोल रहा हूँ एक द्विपदी बी प्लस सी से, ठीक है, बी प्लस सी से। तो आप कहोगे सर बाहर वाला जो टर्म है, बाहर वाला जो एक पदी है, अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा जाकर। पहले ये गुना होगा बी के साथ, ठीक है, तो ये मिलेगा ए बी। अब जाके गुना होगा ए सी के साथ, तो मिलेगा ए सी। और साइन यानी चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चिन्ह आपको पता है कि सर प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ए भी पॉजिटिव सी भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस यहाँ पर प्लस बनेगा, तो बनेगा ए बी प्लस ए सी। और एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। अगर मैंने लिखा माइनस का ए, ठीक है, माइनस का ए को अगर मैं गुना करना चाहूँ, मैंने लिखा पी माइनस क्यू प्लस का आर, कुछ ऐसा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सर ए जो है जब पी के साथ गुना होगा तो ए और पी तो गुना होगा ही, इसका साइन भी गुना होगा। तो ए है माइनस, पी है प्लस, तो माइनस प्लस बनेगा माइनस। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, साइन का भी ध्यान रखना होगा आपको। ए जब क्यू से गुना होगा तो ये माइनस और माइनस पहले गुना होगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ए क्यू मिलेगा, ठीक है। ए जब आर से गुना होगा तो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ए आर बनेगा। तो ये साइन का विशेष ध्यान रखिएगा कि चिन्ह कैसा होगा। जब भी कोई दो टर्म को गुना करेंगे तो पहले उनका साइन यानी चिन्ह गुना होगा। चिन्ह का आपको पता है सर, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हीं सारे रूल पर आधारित होगा, ट्राई करिए। क्वेश्चन है माइनस का 5x को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2x माइनस 4y प्लस के जेड्स, ठीक है। ट्राई करो, यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आपको लगता है सही। वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि मुझे जो लग रहा है मैं वो आंसर कर दूंगा, ठीक है। आप अपना टाइम लेके अपने कॉपी में सॉल्व करिए ना। कॉपी पेन है ना सभी के पास, तो अपने कॉपी पर सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर कीजिए। हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है आपको। चारों में एक ही ऑप्शन सही है, देखिए कौन सा सही है, ए बी सी या डी। डन सर। माइनस के 5x को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिखा गया है माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का जेड, ठीक है। तो अभी तक 3 आंसर आए हैं, तीनों सही है, ठीक है। बाकी बच्चे करिए, अपना टाइम लेके करिए। सर वही वही सवाल है ये जो पिछली क्लास में समझाया था। हाँ, जो किया था उसी टाइप का क्वेश्चन। माइनस के 5x, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ अगर कोई भी इशू आ रहा है तो। यहाँ पर बाहर में लिखा गया है माइनस का 5x। पहला बात तो ये 5x नहीं है, ये माइनस का 5x है। अब माइनस के 5x को गुना करना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक ब्रैकेट लगा दिया, एक त्रिपद लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो त्रिपद क्या है? माइनस का 2x माइनस का 4y, ठीक है, प्लस का z, ठीक है, प्लस का z। तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये जो माइनस का 5x है ना बाहर में, ये अंदर के सारे टर्म से गुना होगा। पहले ये जाकर माइनस के 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर जाकर माइनस के 4y से मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके ये z से मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म से जाकर के मल्टीप्लाई होगा। अब ट्राई करो, कुछ मैंने हिंट दिया आपको, इससे आगे बढ़िए। हाँ जी बताइए, हो गया? तो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया है। टोटल 11 बच्चों का आंसर आया है, 11 में 7 सही, ठीक है। ठीक है, बाकी सभी लोग करिए, बैठे मत रहिए बस। आप ये सोचा करो ना कि अगर मैं 5 क्वेश्चन पूछता हूं तो आपका 5 में 5 सही हो, कोशिश करो आप। गलत होगा होगा, ठीक है।
लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हमारा सारा सही हो। चलो 15 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 23 बच्चे हैं। सर 2 मिनट दे दो। अच्छा टाइम है, आराम से करो। 2 मिनट तो नहीं रुकेंगे, लेकिन टाइम अभी है, जितना टाइम मिलना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल टाइम लेंगे, ठीक है। हाँ जी करो आप। अभी क्लास में 5 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। बड़ी जिनका हो गया है ना, मुझे पता है काफी सारे बच्चों का हो गया है, वेट कर लो, क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड है जिनका आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है। वेट करते हैं। डन सर। बढ़िया। 4 बच्चे और हो क्लास में, 3 बच्चे और है क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। रुकेंगे अभी ओनली 15 सेकेंड, योर गेस। अब 15 सेकेंड है, ट्राई करो कि इस 15 सेकेंड में आपका आंसर आ जाए और पोल में आप आंसर दो। सर कर दिया सर। कर दिया, बढ़िया। चलो आपको तभी तभी तो आपको डन बोला था सर। अच्छा ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और। तो अभी क्लास में जितने बच्चे, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। 2 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि आपका सर भी आज आंसर आए। मनोज ने लास्ट टेन क्लास नहीं सेकेंड है। लगाई है सर। क्या बोल रहे हो गेस? शर्मा ने क्लास नहीं लगाई है सर। ठीक है, उनको छोड़ते हैं, चलिए अभी इसकी बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें। चलिए तो यहाँ पर मैं यस इसको सर। एंड कर रहा हूँ और सर इस बी। क्वेश्चन को बी। तो योगेश का सबसे पहले आंसर आता है माइक ऑन करके बी। अब देखते हैं कि योगेश का आंसर सही है कि गलत है। मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है माइनस का 5x को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता सर जब भी टर्म मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता है कि बाहर वाला टर्म सभी से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 5x सिर्फ 2x से नहीं मल्टीप्लाई होगा। 5x जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 तो मिलेगा, ठीक है, 5 2 10। और x मल्टीप्लाई होगा तो x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो 10x स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसका साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ भी अलग माइनस का साइन। साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है। तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, मैंने लिख दिया अभी के लिए, बाद में हटा देंगे। उसके बाद पता सर ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन पहले इसका साइन देख लीजिए। तो आपको पता है सर 20 यहाँ भी माइनस। अच्छा अभी माइक बंद है, अभी ध्यान से सुनो मेरी बातों को, फिर क्या होता है क्लास डिस्टर्ब होता है, सीख नहीं पाते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तो यहाँ दिख रहा है सर माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा सर जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस लिख दिया। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 घर है क्या? 5x इंटू 4y, ठीक है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, ठीक है। तो मिल जाएगा हमारा पास 20xy, ठीक है, कुछ इतना मिल गया प्लस साइन के साथ। उसके बाद हम कहेंगे सर आगे बढ़ते हैं, 5x जो है आगे भी मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले टर्म के साथ, तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर। आपने बोला सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका साइन भी तो मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह। तो यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, और प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस का साइन। और है क्या? 5x मल्टीप्लाई हो रहा है जेड के साथ, तो मिलेगा 5xz, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास माइनस का 5xz, ठीक है। तो ये वाला आप जहां पर भी है, जिस भी ऑप्शन में है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है पहले वाले टर्म के साथ आगे जो आपने प्लस का साइन लगाया है, ये नहीं लिखते सर, ठीक है। तो ये साइन हटा दीजिए, आप सिंपली ऐसा लिख दो ना। आप बोलोगे सर ये वाला साइन नहीं लिखते, कोई साइन नहीं होने का मतलब आगे में प्लस का साइन है, तो 10x स्क्वायर प्लस 20xy माइनस का 5xz। ऑप्शन नंबर ए देखें तो यहाँ पर माइनस का 10x स्क्वायर है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी में तो 7x स्क्वायर है जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी में 10x स्क्वायर आया, यहाँ भी 10x स्क्वायर आया, दोनों हो सकता है आंसर। अब यहाँ पर प्लस का बीस सर एक्स वाई है आपने आपका। आंसर में -5xy लिख दिया, लास्ट में जेड अच्छा आएगा। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर एक्स जेड आएगा, ठीक है, यहाँ पर बस एक्स जेड कर लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्लस का 20xy है। ऑप्शन नंबर बी में प्लस का 20xy है, यहाँ तो माइनस का है ना, तो हम कहेंगे सर ये वाला गलत हो जाएगा सर, माइनस का 20xy की वजह से आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर बी होगा। क्लियर? जब मोस्टली सभी के आंसर सही थे ना, ध्यान से करोगे आंसर सही यस होगा, सर। ठीक है। कुछ बच्चों का गलत था, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि साइन में कहाँ पर कुछ छोटा मोटा गड़बड़ कर रहे हो। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया था हमारा इसी पैटर्न पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे, आप ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है आपका? माइनस का 2m को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 3m प्लस का 6n माइनस का yl, ठीक है। देखिए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना है बस, और आंसर करने की कोशिश करिए।
पोल थोड़ी देर के बाद आपको ऑन मिलेगा। क्वेश्चन में लिख दूं? चलो क्वेश्चन में लिख देता हूँ। अभी अपने कॉपी पे सॉल्व करिए। अभी पोल नहीं दिख रहा होगा, अभी पोल नहीं दिखेगा। माइनस का 2m है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। एक ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? माइनस का 3m प्लस का 6n माइनस का सर yn। बोलो। चलो ऑन कर रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बाहर वाले टर्म को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिए। कितना बच्चा का हो गया? हैंडस काफी बच्चों का है। ठीक है, मैं पोल ऑन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी या डी। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत मिलते जुलते से हैं। ठीक है, तो हर एक टर्म को आप देखिएगा। अच्छा, एक आंसर तो बिल्कुल साफ गलत है, वो भी एक बच्चे ने सिलेक्ट किया है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं सोचते ना कि मुझे गलत ही करना है? बताओ, ऐसा तो कोई नहीं सोचते हो ना कि मुझे गलत करना है? क्योंकि मुझे एक आंसर जो साफ गलत दिख रहा है, एक ऑप्शन, वो भी एक बच्चे का आंसर आया है, जो आना नहीं चाहिए, है ना? चलो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इसको। ठीक है, चलिए, तो 9 बच्चों के आंसर आए हैं, 9 में 6 सही है। ठीक है, बाकी सभी लोग करिए। आप माइनस के 2m को देखो, बाहर में 2m नहीं है, बाहर में माइनस का 2m है। ठीक है, माइनस का साइन दिया, तो माइनस के 2m को अंदर के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो जाकर, और साइन को भी मल्टीप्लाई करिए जब भी कोई। सर ठीक है, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो उनका साइन भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। ठीक है, तो अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है? टोटल 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक, बढ़िया। अभी क्लास में 9 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो वेट करते हैं। ठीक है, बैठे मत रहिए, सभी लोग आंसर कीजिए, मतलब सॉल्व करने के बाद। कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करो। जब तक मैं टाइमिंग नहीं बताता हूँ ना, तब तक आप आराम से करो। ठीक है, फिर तो मैं बता दूंगा ना कि 20 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड बाकी है। ठीक है, चलो अभी 30 सेकंड रुकते हैं, टोटल 30 सेकंड। 30 सेकंड में स्पेंड करेंगे। तो माइनस का 2m को मल्टीप्लाई करना है अंदर के हर एक टर्म से, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लास्ट 25 सेकंड। 25, अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लोकेश, थोड़ा और पहले ज्वाइन करने का ट्राई करो। ठीक है, सर 1 मिनट दे दो सर। ठीक है योगेश, रुक रहे हैं, करो आप। अभी तक नहीं किया हो? ठीक है, हैंडस तो कर रखा है आपने, आपने हैंडस तो कर रखा है। हैंडस का मतलब तो आप कर चुके हो आंसर। ठीक है, चलिए, तो सर नहीं लास्ट। कर रखा। ठीक है, ठीक है, सर हिमांशु परमार लेफ्ट भी हो गया। ठीक है, आप क्लास करिए ना। हिमांशु का कुछ नहीं कर सकते, वो 2 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं, मुझे भी पता है। ठीक है, तो वो लेफ्ट कर देंगे, आप क्लास करिए। ठीक है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं उन पे फोकस मत करो, आप सीखने का ट्राई करो। हुआ योगेश? लास्ट 15 सेकंड है अभी आपके पास। आंसर ऑलमोस्ट सभी का आ गया है, 4 बच्चे हो अभी बस। डन सर। ठीक है, 3 बच्चे और हैं क्लास में। अच्छी बात यह है कि आप लोग आंसर किए हो, सारे जी बच्चे का सर। आंसर आया है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को सर मैं एंड कर रहा हूं। क्या होगा? ए। ए होगा। योगेश को लगता है कि ये होगा। और यहाँ पर काफी अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा था ना कि एक आंसर तो ऐसा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? सर शुरू में और एक्स, सारी एक्स तो इस पूरे में है ही नहीं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक आंसर आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, कि इसमें तो कहीं एक्स आया नहीं है। हमारे एक ऑप्शन डी में एक्स दिख रहा है, तो एक्स वाई कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो एक्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, वाई तो ठीक है, वाई आ भी रहा है, ठीक है, लेकिन एक्स तो नहीं आएगा ना।
तो आप ऑप्शन डी कैसे कर सकते हो? ऑप्शन डी तो जिनका गलत था, इसका मतलब आप बस गेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसको मैं सीधे हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। आपको पता था 2m मल्टीप्लाई होगा पहले 3m के साथ, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2m मल्टीप्लाई होगा आपका 3m के साथ, तो 2m और 3m मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा बताओ, बताइए। 6m स्क्वायर। चलो मैं इसको लिख दूं क्या पूरा? चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एक एक स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करिए, 2m मल्टीप्लाई करिए 3m के साथ, लेकिन यहाँ पर साइन भी देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद कहेंगे सर ये 2m जो है 6m से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले साइन को देख लीजिए, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस, अच्छा यहाँ पर पहले साइन बताओ, ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, और यहाँ लिख दीजिए 2m इंटू 6m, पहले साइन ही डिसाइड कर, ठीक है। उसके बाद मिलेगा सर अब 2m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ही माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दो माइनस गुना होकर के प्लस मिल जाएगा, और 2m को मल्टीप्लाई करेंगे YL के साथ, ठीक है, YL लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे वाले टर्म के आगे जो प्लस है इसको नहीं लिखते, सीधे कहेंगे सर 2 तिया 6 और m इंटू एम एम स्क्वायर, ठीक है, 6m स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का साइन तो माइनस ही रहेगा, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, और m और n मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा mn, ठीक है, mn, ठीक है। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा, और ये बस गुना का साइन हटा दो यहाँ से, 2myl, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा 6m स्क्वायर माइनस का 12mn प्लस का 2myl। अब ये जो भी ऑप्शन में था बस ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में तो गलत दिख रहा है, माइनस का 6m स्क्वायर आ गया, जो कि साफ गलत है, 6m स्क्वायर यहाँ भी, 6m स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन अब ये देखिए आपका mn आया है 12mn, यहाँ पर 12m है, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत हो गया, आंसर ए बनेगा 6m स्क्वायर माइनस का 12mn प्लस का 2myl, ठीक है, क्लियर हुआ? बताओ। अटेंडेंस के बारे में क्लास के एंड में बताना, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है। अटेंडेंस में अगर कोई इशू आ रही है क्लास के एंड में बताइएगा, फिर मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। पूरी क्लास करिए, क्लास के एंड में बताइएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर ए आएगा। क्लियर हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या लिख रहे हो? ठीक है, इस तरीके से आप कह दो जाओ, ठीक है, हाँ तो 2 मिनट क्लास करोगे तो फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी ना, इसलिए तो नहीं लगती है, ठीक है। चलिए ठीक है, कंसेप्ट पर आते हैं। बीजीय व्यंजकों का गुणन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विपदी का बहुपद से गुना, तो पहले रूल सीखते हैं, बाइनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। रूल देखिए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, हमारे पास एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल मतलब द्विपदी है जिसमें दो पद है, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस बी, ठीक है। एक और द्विपद में लिख रहा हूं, एक और मैं बाइनोमियल लिख रहा हूं जहां पर मैंने लिख दिया c प्लस डी, c प्लस डी। इन दोनों को करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या रूल है सर? इसका रूल यही है, पहले CD से और फिर B की अच्छा CD पहले से। मैं समझा रहा हूँ, हाँ पहले मुझे समझाने दो, फिर आप बता, ठीक है, क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर? पहला वाला ब्रैकेट को देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता है ना ध्यान से देखिए, पहला ब्रैकेट है a प्लस बी, तो a प्लस बी का जो पहला टर्म है वो है a, तो a को लीजिए और a को गुना करिए दूसरे वाले ब्रैकेट से, टोटल के साथ, ठीक है, पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये कहेंगे सर a गुना हो जाएगा हमारा c प्लस डी से, ठीक है, c प्लस डी से, तो कुछ ऐसे लिख देगा इंटू c प्लस डी। उसके बाद आप कहोगे सर उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है? प्लस का बी दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे प्लस का बी, और इस प्लस के बी को क्या करोगे? दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा c प्लस डी, ठीक है, c प्लस डी। ये समझ में आया क्या? इतना सर यहाँ से क्या ना पोल का ऑप्शन नहीं है। अभी पोल कहाँ दे रहा हूँ मुझे बताओ ना, अभी पोल कहाँ दे रहा हूँ? अभी पढ़िए ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब पोल देता हूँ उस वक्त तो करते नहीं, अभी करिए, अभी समझिए ना इसको। a इंटू सी प्लस डी इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। फिर से समझाऊं? चलो यहाँ पर यही करना है, सिंपली आपको क्या करना है, पहला वाला टर्म लीजिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करो। पहले मुझे a दिख रहा है तो a को मैं गुना करूंगा दूसरे पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है, a गुना c प्लस डी, तो कुछ ऐसे, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर? प्लस का भी है तो प्लस का भी लिख दिया, माइनस का भी रहता माइनस का भी लिखते, प्लस का भी लिखा। अब b को गुना करेंगे c प्लस डी से, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या करना है?
हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस स्टेप के आगे क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आपको सर बाहर में ए है तो ए को गुना करेंगे सी प्लस डी से, तो आपका मिलेगा ए सी, ये वाला वही है मोनोमियल वाला एक पदी वाला, ए को सी से गुना करेंगे ए सी मिलेगा, प्लस ए डी मिलेगा, ठीक है। प्लस बी को सी से गुना करेंगे बी सी मिलेगा, और बी को डी से गुना करेंगे प्लस का बी डी मिलेगा। क्या ये समझ में आया? बताओ, ये रूल समझ में आया? यस सर। तो मैं दूसरा कर रहा हूँ, इसी में साइन चेंज कर रहा हूँ बस, ठीक है। अब समझिएगा, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो, अगर इसमें कोई डाउट रह भी गया है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और यहाँ लिख दिया मैंने सी माइनस डी, कुछ ऐसा है, या मैं लिख देता हूँ एम माइनस है, ठीक है, मैंने लिखा एम माइनस है। अब देखो ए माइनस बी को एम माइनस एन से मल्टीप्लाई करना है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पहला वाला जो टर्म है ए, पहला वाला जो टर्म है ए, इस ए को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर ए गुना एम माइनस एन आएगा। इतना क्लियर? ए को मैंने दूसरे ब्रैकेट से गुना किया, अब उसके आगे मुझे क्या दिख रहा है, पहले ब्रैकेट है माइनस का बी, ठीक है, तो ये माइनस का बी है तो यहाँ पर माइनस का बी लिखेंगे, अब प्लस का बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखना होगा माइनस का बी, इसको गुना करना है दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो माइनस बी को गुना करेंगे एम माइनस एन से, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, अब इसको गुना करिए तो आपको मिलेगा ए को एम से गुना करेंगे सर ए एम मिलेगा, ए को एन से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस एन मिलेगा, बी को एम से गुना करेंगे माइनस का बी एम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ, जब बी को एन से गुना करेंगे बी एम लिखने के बाद प्लस का आएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस आपका प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस बी एम, क्लियर? तो यहाँ पर एक प्लस का भी साइन आ रहा है, क्लियर? इस टाइप से कर लेंगे। तो बस हमें रूल यही सीखना है कि पहले ब्रैकेट का पहला टर्म को दोनों से गुना किया, फिर दूसरे ब्रैकेट का दूसरे टर्म को दोनों से गुना करना है, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मान लो ये द्विपदी को त्रिपदी से गुना करना हो, चलो पहले ये कर लो, उसके बाद में और भी रूल सिखाता हूँ। पहले ये करो, x प्लस 2y को गुना करना है z प्लस 3y से। हाँ जी, राहुल के नाम से जो बच्चे हो, आपको नहीं लगता कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं रिमूव करूं आपको क्लास से? बताइए, आपको जाना है आप जा सकते हो क्लास से। चलो मैं रिमूव ही कर दे रहा हूँ, कुछ बच्चे आपके क्लास में नहीं सुधरने वाले। ठीक है, और इस तरीके से और भी कुछ होगा तो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा बिना किसी वार्निंग के अब, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बच्चे को मैंने रिमूव किया है अभी, और x प्लस 2y को z प्लस 3y से मल्टीप्लाई करना है। करिए, आप रूल आपको बता दिया, उसको प्रैक्टिस करिए। देखो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, यहाँ पर आपने क्या करना है, पहला वाला ब्रैकेट को देखना है। अच्छा आंसर आ भी गया है मनोज का, ठीक है, मनोज ने आंसर दे दिया है, ठीक है। अभी देखो किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए, अभी अपने ध्यान से देखिए जो मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, फिर आप ध्यान से सुनते नहीं हो फिर गलती करते हो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर पहला वाला जो ब्रैकेट है इसमें मुझे पहला टर्म क्या दिख रहा है, ये मुझे बताओ माइक ऑन करके, पहला टर्म क्या दिख रहा है? एक्स। एक्स, तो पहले ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो है एक्स, ठीक है। तो इस एक्स को लेंगे और इस एक्स को गुना करेंगे दूसरे ब्रैकेट से टोटल के साथ, तो आपको सर यहाँ पर गुना करके लिख दीजिए z प्लस 3y, दूसरा ब्रैकेट क्या है z प्लस 3y है, लिख दिया ऐसे, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब दूसरा टर्म क्या है पहले ब्रैकेट का, बताओ? 2y। नहीं 2y बोल के काम नहीं चलेगा, आप बोलो प्लस का 2y, है ना। तो यहाँ पर मुझे प्लस का 2y दिख रहा था, माइनस का 2y रहता तो माइनस का 2y लिखते, तो आप बोलो सर यहाँ पर प्लस का 2y, तो प्लस का 2y को लेंगे और इसको भी गुना करेंगे दूसरे ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख देगा 2y इंटू z प्लस 3y, ठीक है, कुछ ऐसे। उसके बाद आपको एक पदी को द्विपद से गुना करना आपको पता है, बाहर में x है तो बाहर वाला टर्म अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, x जाकर मल्टीप्लाई होगा z के साथ, तो मिलेगा सर xz, ठीक है, xz। उसके बाद x मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ, तो x अगर मैं साइड में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ x इंटू 3y, आपको पता ये मिल जाएगा 3xy, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये बताओ क्लियर है? x इंटू 3y 3xy मिलेगा, है ना, तो मिलेगा प्लस का 3xy, ठीक है, प्लस का 3xy। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, 2y मल्टीप्लाई होगा z के साथ,
तो आपको उसे 2y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, तो ये मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 2yz, ठीक है, 2yz। तो यहाँ लिखोगे प्लस 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 का 2yz। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ही प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ठीक है, प्लस 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 और 2y इंटू 3y। ये आंसर कितना आएगा? 2y इंटू 3y, बताओ 2y इंटू 3y कितना मिलेगा? 6y square. 6y स्क्वायर। तो आपको पता है 2 गुना 3 तो 6 मिलेगा, और y इंटू वाई आपका y की पावर 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6y स्क्वायर, ठीक है, y और y को जब गुना करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा ना, तो इसमें 2y मत लिखना गलती से, तो ये आ गया आपका आंसर। तो आप बोलोगे सर ये जो आपका आया ये फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? बताओ, समझ में आया? यस आप बताओ यहाँ पर जो मैंने स्टेप्स किए, जो रूल किए, वो समझ में आ रहा है ना? बाकी क्वेश्चन को भी Yes, ढेर sir. सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे दोबारा एक और क्वेश्चन है, क्या बताओ, दोबारा करना है इसको? यस सर. चलो, इसमें कहाँ पर डाउट हो गया? चलो इसको मैं जल्दी से करता हूँ। देखो, मोक्षित आप अपना माइक ऑन करोगे? माइक ऑन करिए जरा। ठीक है, मुझे बताओ पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको? x प्लस 2y. नहीं, पहला टर्म बस पूछ रहा हूँ, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, बस एक टर्म मुझे बताइए। x. x, तो इस x को गुना करिए दूसरे वाले ब्रैकेट से। दूसरा ब्रैकेट क्या है बताओ? z. z नहीं है, मैं बोल रहा हूँ दूसरा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट ये पूरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको अब समझो, मोक्षित आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पर x है, इस x को गुना करेंगे पूरे इस वाले से, ठीक है। तो आपको पता सर इस x को उठा करके गुना कर देना है हमें z प्लस 3y से, ठीक है। उसके बाद बंद। आपको दूसरा टर्म दिख रहा है 2y, तो 2y को भी लीजिएगा और 2y को भी इस पूरे से गुना करना है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 2y को गुना करिएगा z प्लस 3y से, कुछ ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे सर, x को गुना करेंगे z से तो xz मिल जाएगा, x से गुना करेंगे 3y से तो प्लस का 3xy मिलेगा। ये समझ में आया क्या? इतना बताओ। यस सर. ठीक है, उसके आगे क्या करना है सर? 2y को z से, बताओ 2y को z से गुना करने पे क्या मिलेगा? 2yz. 2yz। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2yz, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइए 2y को 3y से मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? 2y इंटू 3y। 6y स्क्वायर. बस आपने तो सही बता दिया सारा, तो यहाँ पर क्या डाउट हो रहा था बताओ? समझ में आ गया? यही आंसर है ना? चलो तो ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पर क्या बोला गया? ए स्क्वायर माइनस ए को 7a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर है माइनस इंटू 7a प्लस 1। देखो इसको भी ध्यान से देखो, सेम रूल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला ब्रैकेट का पहला टर्म, ठीक है, पहला ब्रैकेट का पहला टर्म सिर्फ ए स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सर ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को गुना करेंगे पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से 7a प्लस 1 से, नहीं मैं ऐसे लिखूंगा, पूरे ब्रैकेट से गुना कर देंगे। तो पहले का गुना करेंगे टोटल के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ, तो यहाँ कहेंगे लिख देंगे 7a प्लस 1, 7a प्लस 1, ठीक है। उसके बाद मुझे टर्म क्या दिख रहा है, अगला टर्म मुझे बताओगे कोई बच्चा? बताइए अगला क्या लिखना है? माइनस का है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड टर्म जो दिख रहा है ए स्क्वायर को तो गुना कर लिया, अब मुझे दिख रहा है ए, तो लेकिन इसका साइन माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे सर माइनस का ए। तो माइनस ए को भी गुना कर दीजिए, जब ए स्क्वायर गुना होगा तो ए भी गुना होगा, ये क्यों बैठा रहेगा, तो ये भी गुना होगा 7a प्लस 1 से, ठीक है। तो 7a प्लस 1 दोनों से गुना होगा, ठीक। इसके बाद आपको पता है इस माइनस साइन को सेपरेट करिए, माइनस से सेपरेट हो रहा है। आप कहोगे सर ए स्क्वायर जब गुना होगा 7a से, ठीक है, ए स्क्वायर जब गुना होगा 7a से तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इंटू 7a, बताइए मिलेगा 8a स्क्वायर। कितना मिलेगा? 8a सर स्क्वायर। गुणा करना है। हाँ, ये 1a स्क्वायर है ना, तो 7 को 1 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? यहाँ पर जोड़ कैसे रहे हो? 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, और ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए की पावर 3, 2 प्लस 1 3 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए। तो मैं पूरा लिख दूं क्या? चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। सर ए स्क्वायर को गुना करना है 7a से, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर को गुना करना है सर 1 के प्लस के, दोनों ही प्लस है तो प्लस 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 आएगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अब माइनस का ए गुना होगा 7a से, तो यहाँ लिखेंगे सर माइनस का ए इंटू 7a, प्लस माइनस माइनस आया। उसके बाद कहेंगे सर माइनस के ए प्लस के 1 से गुना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा ए इंटू 1। आप ये वाले स्टेप को चाहो तो हटा दीजिए, ठीक है, इस वाले स्टेप को चाहो तो नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ए इंटू 1।
आप सीधे इतना लिख सकते थे, ए स्क्वायर को 7a से गुना करेंगे 7a की पावर 3 मिलेगी सर। ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे ए स्क्वायर ही मिलेगा, 1 से किसी भी नंबर को या वेरिएबल को गुना करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। मैं 5 को 1 से गुना करूंगा 5 ही आएगा, ठीक है, तो 5 ही सेम आएगा। 7a को a से गुना करने पर क्या मिलेगा, a इंटू 7a, 7a की पावर 2, ठीक है, तो आपको सर 7 या 1 है तो 7 इंटू 1 7 मिलेगा, a इंटू a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, माइनस का a। अब ये आंसर हो जाएगा क्या हमारा, बताओ ये आंसर आएगा? नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। देखो अगर कभी ऐसा आपका आंसर आता है जहां पर कुछ समान पद दिखते हैं, तो समान पद को उनके साइन के अकॉर्डिंग या तो जोड़ दीजिएगा या फिर घटा दीजिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइन आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 7a की पावर 3, यहाँ पर दो टर्म को ध्यान से देखो, a स्क्वायर और -7 स्क्वायर, इन दोनों को देखिए तो आपको पता है दोनों समान पद हैं। अगर a स्क्वायर में से 7a स्क्वायर घटाए तो ये क्या है 1a स्क्वायर, तो 1 - 7 कितना होता है बताओ, 1 - 7 कितना होगा, 6 या माइनस का 6? माइनस का 6। माइनस का 6 आएगा ना, आप छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो आपको सर माइनस का 6, तो a स्क्वायर -7 स्क्वायर ये बनेगा माइनस का 6a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का a, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आंसर कुछ ऐसे लिखना होगा आपको। तो कुछ अगर समान पद आएंगे तो उसको जोड़ या घटा दीजिएगा, डिपेंड करेगा साइन में, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो घटा करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो जोड़ देंगे। क्लियर? तो ये समझ में आया ना कि 1a स्क्वायर -7a स्क्वायर हमने क्या किया, -6a स्क्वायर लिख दिया, बस ये चेंज था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस। पोल में भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उसके बाद पोल में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है ये, p - 2pq को मल्टीप्लाई करना है -pr + sq से, ठीक है, वही चीज है, बस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखूं मैं या आप लोग लिखोगे? आप लोग करिए अपने कॉपी नहीं सर हम करेंगे। करिए, ठीक है, आप ट्राई करिए अपने कॉपी में, कुछ स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ, कोई बैठे मत रहिए, अगर आपका डाउट हो रहा है पहले आप अपने कॉपी में लिखिए, बोर्ड मत देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो बोर्ड देखिएगा, ठीक है, स्क्रीन देखिएगा। यहाँ पर है पहला टर्म p, ठीक है, p को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, p गुना दूसरा पूरा ब्रैकेट, ठीक है, -pr + sq, इससे गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको गुना करिए पूरे ब्रैकेट से, क्या है माइनस का pr, बस साइन को बड़ा ध्यान से देखना है आपको, ब्रैकेट बंद। आप कहेंगे सर दूसरा ब्रैकेट की दूसरा साइन क्या है, आगे क्या मिल रहा है -2pq, यहाँ लिख देंगे -2pq और इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे -pr + sq से, कुछ ऐसे। क्लियर इतना? इसके आगे करो, यस सर। कर लिया सभी ने? कर रहे हैं। चलो जब यहाँ पर p है ना, ये p पॉजिटिव है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब इसका आगे प्लस का साइन है, ठीक है, तो जब गुना करेंगे p को अंदर जाके ले जाएंगे, p को -pr से, तो एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस सोचिएगा, प्लस माइनस क्या मिलेगा, जब भी दो टर्म को गुना करने हैं पहले उनका साइन को गुना करिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले साइन फिर टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर आना चाहिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और p को गुना करना होगा सर pr से, ठीक है, p इंटू pr, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस क्या होगा बताओ, यहाँ पर साइन ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस आएगा, और p को गुना कर देंगे sq के साथ, ठीक है, sq लिख दिया, p sq के साथ गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना हुआ और ये इसके साथ भी गुना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दिख रहा है सर -2pq, अब ये 2p इन दोनों को जब गुना करेंगे तो मुझे मिल रहा है सर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर साइन क्या आएगा बताओ, साइन कैसा आएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको सर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 2pq जो है वो मल्टीप्लाई होगा pr के साथ, अब अभी आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो मुझे पता है सर 2pq जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा sq के साथ, ठीक है, लेकिन साइन कैसा लगाए, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये साइन ऐसा लगाएंगे, तो साइन मैंने लिख लिया, टर्म भी मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो लिखना जरूरी है आपको, सर माइनस का साइन आएगा p इंटू p स्क्वायर, और r तो था ही तो -p² r प्लस p इंटू sq, तो यहाँ पर आ जाएगा psq, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा psq, तो यहाँ पर सिंपल लिख दीजिए psq, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है, psq। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया, क्या हुआ 2p² q r, तो 2 का 2 रहेगा क्योंकि एक ही नंबर 2 है, और p² 2 बार है p² q r, ठीक है, p² q r। क्लियर?
उसके पी स्क्वायर 2 बार आया, -2 पी इंटू पी। हाँ जी, बताओ बताओ। ठीक है, माइनस 2 नंबर है। 2p क्या स्क्वायर। नाइस। तो पी एक बार आया, पी को एक बार लिख दिया। क्यू 2 बार आया, देखो क्यू इंटू क्यू 2 बार है, तो क्यू को 2 बार गुना करिए, क्यू स्क्वायर। और क्यू एस एक बार है, तो एस एक बार आएगा, पी क्यू स्क्वायर एस। और इसमें कोई समान पद है क्या? मुझे तो कोई समान पद नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा। कोई भी एक जैसे समान पद नहीं दिख रहे तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सर मेरा इसमें कुछ भी। ठीक है। आपने चैट में लिखा था क्या? यस सर। माइनस पी स्क्वायर पी प्लस पी एस क्यू प्लस का 2p स्क्वायर। नहीं, बीच में आपने क्यू छोड़ दिया। क्यू आपका छूटा ना यहाँ पर, पी क्यू था ना, यहाँ पर क्यू आपने छोड़ दिया बस, बाकी तो सारा सही दिख रहा है। हाँ सही है, बाकी सारा सही है। क्लियर, समझ में आया? बताओ। हाँ, यहाँ पर एक देखो थोड़ा सा जो चेंज आप लोग लिख रहे हो ना, मैंने यहाँ पर लिखा 2p/q²s। कोई बच्चा ऐसा लिख रहा है p/q² बिल्कुल सही है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, अगर मैं xy लिखूं, इसको मैं yx भी लिख सकता हूँ, xy और yx सेम होता है। ठीक है, तो xy और yx सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, xy लिखे चाहे yx लिखे। अगर मैं, इसमें क्या डाउट हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्लास को अभी ज्वाइन किए हो क्या, बताओ पहले। क्लास को अभी ज्वाइन किए हो? ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अगला क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। चलो इस क्वेश्चन से अलावा थोड़ा सा अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, एक द्विपदी को त्रिपदी से गुना करना। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ बताओगे कौन से किस स्टेप में आपका डाउट हुआ? हाँ जी सूरज, बताइए कहाँ पर डाउट है। चलो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैंने सिंपली ये बोला कि पहला वाला p को गुना किया दूसरे ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर लिखा प्लस का p माइनस का pr प्लस s की दूसरा ब्रैकेट है। इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ कुछ चीजों को। समझिएगा, देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये प्लस का p है, इसको गुना किया दूसरे वाले ब्रैकेट माइनस pr प्लस sq से। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2pq दिखा, जो माइनस का 2pq मैंने यहाँ लिखा, और इसको भी दूसरे वाले ब्रैकेट माइनस pr प्लस sq से लिख दिया गुना करके। ठीक है, इतना तो हमारा रूल ही था। ये बस सिंपली मैंने रूल ही यूज किया, एक एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से गुना करना। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज हटाता हूँ। अब यहाँ पर सीधे मैं गुना करके लिखूंगा डायरेक्ट। तो जब p pr से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और p 2 बार है तो p² r मिलेगा। क्यों ऐसे लिख दिया? p को pr से गुना करना है, तो p इंटू p² मिलेगा और यहाँ पर r आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर दी है मेरी, स्क्रीन थोड़ा सा तो लैग कर रहा है, वेट कर लो थोड़ा। एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। रुक जाओ थोड़ी देर, अभी दिख रहा है। सूरज आप अपना माइक ऑन करोगे? हाँ जी सूरज, आप अपना माइक ऑन करिए। मुझे बताइए, ये समझ में आया कि p² r कैसे आया? बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस और p² r लिख दिया। उसके बाद मुझे आप माइक ऑन रखना, आपको बंद करने की जरूरत ही नहीं, माइक ऑन रखो। ठीक है, p जब sq से गुना होगा, तो मुझे बताइए p को जब sq से गुना करके आप क्या लिखते हो इसको? बताओ। नहीं, सूरज सूरज आप मुझे आंसर बताइए, आपका डाउट है, बाकी बच्चों को तो समझ में आ चुका है। बताइए, जब मैं x को y से गुना करूंगा तो xy आएगा, psq से गुना करेंगे psq आ जाएगा, तो यहाँ psq लिख दिया। लेकिन साइन भी तो लगाना पड़ेगा, तो ये दोनों पॉजिटिव ही है ना, प्लस 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 आता है तो प्लस 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 लगा दिया, psq लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इन दोनों को गुना करना होगा सर, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो टर्म दिख रहा है 2pq, बिना साइन का मैं लिख रहा हूँ 2pq, और यहाँ है हमारे पास pr, तो मैं 2 को तो 2 लिख दिया। ठीक है, p 2 बार गुना हो रहा है तो क्या मिलेगा? पी क्या हुआ? p² और QR। ठीक है, तो q एक बार था, r एक बार था, तो यहाँ पर लिख देंगे 2p² QR। और साइन कैसा लगाएंगे मुझे बताओ, साइन कैसा आएगा? क्या सर? साइन कैसा लगाना चाहिए यहाँ पर, माइनस या प्लस?
प्लस प्लस का आएगा, दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट वाला टर्म है आपका, उन दोनों को आप अगर गुना करोगे डायरेक्ट तो मिलेगा सर 2pq को गुना करना होगा sq के साथ, ठीक है। तो आपको पता है 2p एक बार आया, p एक बार लिख दिया, s एक बार आया, चलो एक बार लिख दिया, और q दो बार है, ठीक है, तो q को दो बार लिख दीजिए, q स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2p(s)q स्क्वायर, ठीक है। और साइन कैसा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, साइन का भी ध्यान रखिएगा, यही आंसर था। समझ में आया? यस सर। चलो, तो इस तरीके से हम लोग किए थे, उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो सिंपल, अगर मैं एक द्विपदी को त्रिपदी से गुना करना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ a प्लस बी है हमारे पास, ये मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नया नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम दिखेगा आपको। a प्लस बी, दो रूल बताऊंगा, दोनों से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी को अगर मुझे गुना करना है p प्लस क्यू माइनस आर, कुछ ऐसे लिख दिया, ठीक है, p प्लस क्यू माइनस आर से। तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो, पहला टर्म सब मुझे a दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, a लूंगा और a को दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करेंगे, मतलब ये पूरे से गुना करेंगे, जैसे अभी द्विपदी था अब यहाँ पर त्रिपदी आ गया, ठीक है। तो आपको उसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, गुना में p प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है, ऐसा लिख दिया। उसके बाद प्लस का भी दिख रहा है, b मत बोलना, प्लस का भी बोलना, तो यहाँ बोलोगे सर प्लस का भी है, और इसको भी गुना करके लिख देंगे पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, यहाँ लिख देंगे p प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद आपको पता है सर बाहर में a है, तो अंदर वाले सारे टर्म से गुना होगा, तो मिलेगा AP प्लस का AQ माइनस का AR, ठीक है। यहाँ प्लस का भी है तो कोई साइन चेंज नहीं करना है, BP प्लस का BQ माइनस का BR, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से रूल मैंने लिख दिया, ठीक, क्लियर। अब मैं थोड़ा सा चेंज करूं यहाँ पर, मैं देखो थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, a माइनस बी लिख दिया। अब a माइनस बी को गुना करना है हमें P माइनस क्यू प्लस आर से, कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर पहले मुझे a दिख रहा है, तो a को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, ध्यान से सुनते जाइए मेरी बातों को, दूसरा वाला ब्रैकेट मैंने लिख दिया, a को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से। अब माइनस का भी दिख रहा था तो माइनस का भी लिखा और गुना करके दूसरा वाला ब्रैकेट, p माइनस क्यू प्लस का आर, कुछ ऐसे लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट को गुना किया इस, ठीक। अब क्या करेंगे, बाहर का टर्म यहाँ पर तो पॉजिटिव है, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव प्लस का, तो AP प्लस 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 आएगा AP, जब ये दोनों गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस AQ, ठीक है, ये दोनों गुना होगा प्लस 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 AR, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों गुना होगा तो एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस माइनस BP, ये दोनों जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस B का क्यू BQ, और माइनस प्लस माइनस BR, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है साइन, ठीक है। तो रूल के साथ साथ साइन में देखिएगा कहां पर प्लस लगाना है कहां पर माइनस लगाना है, क्लियर है हुआ चीज, ये समझ में आया? बताओ। यस चलो सर। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वन, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, रूल पर ही आधारित है, मैं इसको कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर पहला टर्म y, ठीक है, पहला टर्म हमारा y है, तो इस y को गुना करेंगे दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से, इस पूरे से गुना कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा गुना में y प्लस जेड प्लस वन, जितना प्रैक्टिस करोगे ना स्टेप्स आपका कम होते जाएगा, ठीक है, आप जल्दी करने लगोगे, ठीक है, प्रैक्टिस बस करना होगा। फिर अगला टर्म क्या दिख रहा है मुझे बताओगे कोई, अगला टर्म क्या है बताओ, यहाँ पर क्या y के सर? बाद, y के बाद नहीं, x लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा प्लस का x, ठीक है, प्लस का x, इसको गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, ठीक है। तो x को गुना करेंगे y प्लस जेड प्लस वन से, अब सारा पॉजिटिव है तो प्लस का ही साइन आएगा, देखो सारा पॉजिटिव आएगा ना, सब जगह प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि माइनस का ही नहीं है, ठीक है। तो y भी पॉजिटिव, तो अंदर के सारे टर्म भी पॉजिटिव है, तो y इंटू वाई प्लस 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 ही आएगा, वाई स्क्वायर, y को z से गुना करेंगे वाई जेड मिलेगा, y को 1 से गुना करेंगे y मिलेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वन, y इससे गुना हुआ, फिर y इससे गुना हुआ, y इससे गुना हुआ, ठीक है, तीनों से गुना हो गया। उसके बाद आपको सर प्लस का लिखा एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स को जेड से गुना करेंगे प्लस का एक्स जेड, और एक्स को 1 से गुना करेंगे प्लस का एक्स, ये तो काफी आसान था, है ना, ये काफी आसान था। अब मैं ऐसा क्वेश्चन करूं जहां पर कुछ माइनस के साइन भी हैं, ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन पूछूं, बताओ। चलो ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन आपके लिए ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना, ट्राई करें। यहां पर देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है।
एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में कर दे रहा हूं। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है ना उसी को आप आंसर करो। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। P-3 को P-2Q और प्लस माइनस का 5 से इसको मल्टीप्लाई करना। A, B, C या D? देखो करके आंसर करिए, इतना जल्दी आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब आप लोग बस तुक्का लगा रहे हो, गेस कर रहे हो कि मुझे लग रहा है ए तो ए कर दिया, मुझे लग रहा है बी तो बी कर दिया। अभी तक तो एक आंसर भी सही नहीं आया है, और इतना जल्दी आना भी नहीं चाहिए, है ना। इतना जल्दी तो आंसर नहीं आना चाहिए। इसको मैं डिस्कस करूंगा, पहले आप लोग करो। तो क्या आएगा आंसर इसका? ए, बी, सी या डी? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये सॉल्व करने के लिए मिलेगा तब तो ऑप्शन नहीं रहेगा, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन रहे ना, तो हम ऑप्शन से भी थोड़ा सोच सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से 1-2 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, बिना सॉल्व किए हुए। लेकिन सीखना तो हमें है ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन हर जगह पर नहीं मिलेगा। वेरी बैड रिस्पॉन्स, बहुत ही खराब रिस्पॉन्स है अभी तक सिर्फ एक बच्चों का आंसर सही है, ओनली 1 स्टूडेंट का आंसर सही है। 8 आंसर आ चुके हैं, 8 में सिर्फ 1 सही, 2 सही। सर एक मतलब मिनट इतना हट जाओ। इतना टाइम लगना चाहिए आंसर करने के लिए। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? पोल मैंने ऑन किया, आपने बिना सोचे समझे, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो आंसर जो लग रहा है वो नहीं करना है, सॉल्व करके करना है। कॉपी सभी के पास रहता है क्या? हाँ जी, कॉपी है सभी के पास। सॉल्व कर रहे हो सभी लोग? कॉपी चेक करूंगा आज क्लास के एंड में, देखते कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, 10 आंसर आए अभी। माइंड में नहीं होता कैलकुलेशन सारे, है ना। कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है सॉल्व करके। कई बार हमें लगते हैं कि आंसर होगा, लेकिन सॉल्व करोगे तो कुछ और आंसर मिलेगा। हाँ जी, 13 आंसर आ चुका है, और अभी जो आंसर आए हैं इतने देर के बाद, वो आंसर मुझे सही वाले दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब टाइम लेके करना होगा, ठीक है। तो अभी 17 आंसर आ चुके हैं, रुकेंगे ओनली 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। मैं इसको 2 तरीका से बताऊंगा, एक तो पूरा सॉल्व करके, सेकंड कि ऑप्शन से कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा और कैसे सोचेंगे। देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन रहे ना, देखो ऑप्शन से आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। आंसर कह रहे हैं सी अनिल। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है -3, यहाँ पर -3 दिख रहा है, और ये -5। मुझे बताओ, -3 और -5 जब गुना होगा, -3 जब -5 से गुना तो होगा ना जाकर, हर टर्म गुना होता है। तो -3 -5 से गुना होकर क्या देगा बताओ, क्या आएगा? +15। तो लास्ट वाला टर्म +15 होना चाहिए हमारे आंसर में, है कि नहीं? लास्ट वाला टर्म +15 कहाँ दिख रहा है? हम कहेंगे ऑप्शन ए में तो -15 सर नहीं होगा, ऑप्शन बी में तो +15, ये हो सकता है, ठीक है, +15 हो सकता है। -8 कैसे हो जाएगा, और -15 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से बिना सॉल्व के आंसर मिल गया कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बताओ। लेकिन क्या हम ऐसे ही आंसर करेंगे? नहीं, हमें तो सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका? P-3, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? P सर मेरा को आंसर रह गया। QR, चैट में लिख दो आंसर, -5, ठीक है, कुछ ऐसा।
तो इसको सॉल्व करें, यही क्वेश्चन था ना, p माइनस टू क्यू। चलिए यहाँ पर मैं ऑप्शन को हटा रहा हूँ, सीधे इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला टर्म आपको p दिख रहा है, ध्यान से देखो, पहला टर्म p है, तो p को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, दूसरे पूरे टर्म से, टोटल से, तो मिलेगा p माइनस टू क्यू आर माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म क्या है, माइनस का 3, प्लस का 3 नहीं, यहाँ पर माइनस का 3 है, ठीक है। माइनस के 3 को गुना करेंगे। अच्छा अब क्यों लिख रहे हो ABCD, है ना, पोल में तो आंसर आ गया ना, काफी बच्चे भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया, ठीक है। पहले मैंने p को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, फिर -3 को गुना किया दूसरे वाले टोटल के साथ, पूरे ब्रैकेट से। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो p इंटू पी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, p को p से गुना करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है, प्लस 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 आएगा, p इंटू पी, पी स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो साइन प्लस माइनस माइनस आएगा, और मैं लिख देता हूँ साइड, ये चलो यही लिख देता हूँ, इतना स्टेप छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। p इंटू पी लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, p इंटू टू क्यू आर लिख दिया, ठीक है, माइनस p इंटू 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब गुना करेंगे तो -3p के साथ गुना होगा, प्लस माइनस माइनस मिलेगा 3 इंटू पी, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 इंटू टू क्यू आर लिख दिया, ठीक है, 2 क्यू आर। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये दोनों जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस मिल गया, 3 इंटू 5, ठीक है। तो आपने देखा p इंटू पी आपका पी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 नंबर है तो पहले नंबर लिख दीजिए 2, p क्यू आर, p भी है, q भी है, r भी है, एक एक बार सभी को लिख दिया। p इंटू 5, p को 5 से गुना करें चाहे 5 को p से गुना करें, 5p आ जाएगा, ये 5p आ गया। ये माइनस का 3p है ही, माइनस का 3p, प्लस का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 क्यू आर, ठीक है, और प्लस का 15, ठीक है। अब इतना आंसर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस का 5p और माइनस का 3p। हाँ बिल्कुल, आपको माइनस का पेज, माइनस का 5, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 मिलेगा, तो माइनस का 5p माइनस 3p माइनस का 8p मिलेगा, ठीक है। तो लिख देंगे माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p क्यू आर, मैंने लिख दिया यहाँ पर माइनस 2p क्यू आर, माइनस का 8p, प्लस का 6 क्यू आर, प्लस का 15, ठीक है, ये हमारा आंसर मिलेगा। तो दोनों तरीका से आपको समझ में आया क्या, बताओ। एक तो डायरेक्ट मेथड से कि हमें ऑप्शन के भी हेल्प से हम लोग कर सकते थे सर, ठीक है, ये माइनस का 3 माइनस 5 से गुना होकर के आपका मिल रहा है प्लस का 15, ठीक है। तो आंसर आएगा प्लस का 15 वाला आंसर भी, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्व करके तो इस तरीके से हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। पोल में क्वेश्चन पूछूं, सर मेरा गलत हो गया सर, ये क्यों गलत हो गया, अब समझ में आ गया योगेश? सर मेरा रह गया था। चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस, हाँ आंसर बी है। समझ में नहीं आया क्या, समझ में आ गया ना? अब ये अगर देखो, अगर ये सॉल्यूशन समझ में आ गया तो फिर आंसर जो भी रहे वो तो सिलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन ये है आपके लिए, पी स्क्वायर माइनस पी को गुना करना है, एक द्विपदी को द्विपदी से गुना करना है, ठीक है। पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी करते हो। क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर माइनस पी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पी स्क्वायर माइनस पी, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। देखो पूरा सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ समान पद आपको दिखेगा, तो जो भी समान पद दिखेगा ना उसको जोड़िए घटाइए, ठीक है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। चलिए पोल मैंने ऑन किया है, लेकिन हड़बड़ी मत कर, आराम से सॉल्व करके आंसर कीजिए। और कोई बच्चा लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद एक पोल और करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। पी स्क्वायर पूरी क्लास करनी है, सारे आंसर देने जरूरी है। पी स्क्वायर माइनस पी इंटू 3p प्लस 1, कुछ हिंट आपको चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं। आपको क्या करना है, इस पी स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। फिर माइनस के पी को मल्टीप्लाई करना है दूसरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। माइनस का पी है, सोचिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, चार ऑप्शन है। पोल मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है, सभी लोग करो। सॉल्व करने के बाद करना, कॉपी पेस्ट होना चाहिए आपका सॉल्यूशन, ठीक है। बिना सॉल्व किए आंसर गलत होने का चांस बहुत ज्यादा है। अभी तक एक आंसर सही दिख रहा है मुझे,
देखो आप ऑप्शन से भी थोड़ा सोच सकते हो कि ऑप्शन से हम क्या क्या गेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है, तो आपको थोड़ा डन सॉल्व सर। होना ही चाहिए। बढ़िया रॉबिन, अभी तक कितने आंसर सही हैं आपको पता है? सर अभी एक। अभी तक एक आंसर सही है। सर अब दो। हाँ, अब दो आंसर सही है बस। तो पहले पी स्क्वायर को गुना करिए दूसरे ब्रैकेट से, फिर माइनस के पी को गुना करिए दूसरे ब्रैकेट से, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा। आप लोग पता है गलती क्या कर रहे हो? आप लोग साइन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, चिन्ह नहीं देख रहे हो। और सेकंड ये होता है कि या तो आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा। आप लोग एक गेस कर रहे हो, ये मुझे साफ दिख रहा है ना, कि आप लोग गेस है ना कर कि रहे हो। आप लोग गेस सर कर। अब कितना ठीक है? अभी 4 सही है, टोटल 4 बच्चों के आंसर सही है, ठीक है। अगर उन 4 में आप हो तो वेरी गुड। बाकी सभी ने अगर कुछ गलत भी हुआ, आपने ट्राई करके आंसर किया है तो फिर गुड कि आपने ट्राई करके किया है, लेकिन आपने अगर गेस करके किया है तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आपने सीखो। चलिए भी 5 बच्चे और हैं, अभी रुकते हैं ओनली 15 सेकंड, 15 सेकंड और। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बाकी बच्चे आंसर करें, 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ सर ए। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ए आंसर होगा और बहुत कम बच्चों के आंसर ए आए हैं। यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। अगर ऐसे ऑप्शन आपके पास दिख जाए ना, तो ऑप्शन से आप बहुत चीज सोच सकते हो। मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन डी आंसर आ सकता है क्या? यहाँ पर एक्स दिख रहा है, ठीक है, आंसर ये तो कभी नहीं होगा, मैंने काट दिया, ठीक है। अभी सुनते जाना, ध्यान से नो सुनते जाओ। सर। ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बच्चों का आंसर था। मुझे बताइए पी स्क्वायर पॉजिटिव है, या फिर ऐसे सोचो, पी स्क्वायर पॉजिटिव है और 3p पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस प्लस है ना, तो पी स्क्वायर जब 3p से मल्टीप्लाई होगा तो 3p की पावर 3 आएगी, और ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा, तो हमारा आंसर नेगेटिव कैसे आ जाएगा पहला टर्म? बताओ, तो ये तो नहीं आएगा ना नेगेटिव, ठीक है। तो आपको सर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, गलत होगा, नहीं होगा बी। अब उसके बाद सोचो, आप कुछ ऐसे सोच लो कि अगर मैं इसको सोचता कि सर पी और ये गुना होता, माइनस का पी और 1 जब गुना होगा तो ये क्या मिलेगा? माइनस का पी मिलेगा, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस का पी कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए सी में, यहाँ पर प्लस का पी है, ठीक अंकित है। एक तो मिनट आपको सर आंसर रुकिए। सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या दिखेगा? माइनस का पी यहाँ पर दिख रहा है, तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आंसर ए तो होगा ना, आंसर ए हो जाएगा। अब ये तो मैंने इस तरीके से बताया, ट्रिक से बताया, लेकिन ट्रिक से काम यस नहीं सर। चलेगा, हमें सॉल्व करना होगा प्रॉपर। तो प्रॉपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ पी स्क्वायर माइनस अंकित पी को। गेमर रुकिए एक बारी। क्या बोल रहे हो बताइए? अंकित से सर कुछ काम है। नहीं, आपको इस तरीके से मैं अलाउ नहीं करूंगा, अंकित से काम है तो आप क्लास के एंड में बात करिएगा। आप इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो सर, नहीं, एक तो आप रेगुलर क्लास में नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर है पी स्क्वायर, पहला टर्म है पी स्क्वायर, तो यहाँ पर है पी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे वाले ब्रैकेट से। तो दूसरा ब्रैकेट क्या है? 3p प्लस 1, ठीक है, 3p प्लस 1। उसके बाद अगला टर्म क्या है? माइनस का पी, ठीक है, ये माइनस का पी। तो माइनस का पी को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो माइनस पी को मल्टीप्लाई करोगे 3p प्लस 1 से, 3p प्लस 1, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूंगा? बाहर वाला टर्म को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3p से, प्लस क्या है दोनों, प्लस 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 आएगा, तो पी स्क्वायर इंटू 3p। पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर इंटू 1, मैंने लिखा प्लस 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 पी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। आप लोग इतना कर रहे थे क्या? बताओ मुझे, कि आपने इतना करके आंसर किया था या बस एक गेस किया था? यस सर। इतना करोगे तो आंसर होने गलत होने का चांस बहुत कम रहेगा, ठीक है, पी स्क्वायर इंटू 1। उसके बाद जब ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये माइनस का पी है, माइनस का पी गुना होगा 3p के साथ, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, p इंटू 1, p इंटू 1। तो बाकी सोल्व कीजिए इसको, तो पी स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा? नंबर तो बस 3 ही है ना गुना में, नंबर 3 है, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 3p की पावर 3, ठीक है, 3p की पावर 3। क्यों 3 लिखा? पी स्क्वायर इंटू पी मल्टीप्लाई हुआ तो ये p की पावर 3 बना, ठीक है, प्लस
पी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे पी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर माइनस क्या आएगा, 3 तो 3 रहेगा और p इंटू पी स्क्वायर मिलेगा और माइनस का p मिलेगा, p इंटू 1 p। ठीक है, चलिए इसके आगे ये आंसर होगा क्या हमारा, आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3p की पावर 3। सर यहाँ पर ये 2p स्क्वायर आएगा सर, माइनस 2p स्क्वायर। कहाँ p माइनस स्क्वायर होगा। आएगा, कहाँ पर कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं सर, सही लिखा है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। हाँ यहाँ पर क्या बोलोगे, सर ये 1p स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 करने पर माइनस का 2 मिलेगा, तो 1p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, ये माइनस का 2p स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर माइनस का 2p स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 2p स्क्वायर माइनस का p। ठीक है, तो ये जो भी आपके ऑप्शन में दिख जाएंगे वो आंसर सही है। अब ऑप्शन तो बस देखना आसान होता है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ बताओ? तो इसमें काफी कम बच्चों का आंसर सही यस था, सर। तो यहाँ पर आपको इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और था लेकिन वो अगले क्लास में करेंगे, अभी कॉपी चेक कर लूंगा थोड़ी देर में। अभी समझो, इस टॉपिक में थोड़ा आप लोग गलतियां कर रहे हो, तो इसको क्या करो, जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से, उसके बाद ही आप सीख पाओगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए हाँ अभी कॉपी दिखाइए मुझे, कैसे आप लोग नोट्स बना रहे हो दिखाइए, कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, कैमरा ऑन करिए।